कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? यस हैं? आवाज नहीं, यस आवाज सर। आवाज हमारी सुनाई पड़ रही है? यस सर। हाँ, परवेज कैसे हैं? परवेज ठीक है सर। ठीक ठीक है है। सर। अच्छा ठीक है, यस सर। परवेज दिखलाई पड़ रहा है। पल्लवी कैसी हो? पल्लवी, यस सर। नेहा, गुड मॉर्निंग सर। अंशु प्रिया, सादगे, तबसुम, किंग आशुतोष। अरे राजा तुम कहाँ हो भाई? हाँ, चलिए ठीक ही है। सभी तो ठीक ही दिखलाई पड़ रहे हैं। सत्यम, गणेश, श्रुति। श्रुति ठीक नहीं दिखलाई पड़ रही हो श्रुति? हाँ ठीक है। वैष्णवी, चलिए सभी ठीक है। सुजाता, गुड आप मॉर्निंग लोग सर। सब अच्छा चलिए ठीक है। सभी आप लोग स्वस्थ हैं? चेहरे से तो लग रही है कि सभी आप लोग स्वस्थ हैं। परिवार के लोग सभी ठीक हैं? यस सर। चलिए ठीक है। टॉपिक पिछला, आवाज हमारी सुनाई पड़ रही है? टॉपिक पिछला, टॉपिक हम लोग जहां तक हमारी ख्याल है कि टॉपिक जो है वो लास्ट हम लोग खत्म किए थे। चल रही थी शायद प्रेगनेंसी चल रही थी। क्या ला रही है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हम लोग खत्म किए थे। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के दौरान 20 मार्च के पहले 20 मार्च के पहले टॉपिक हम लोग की चल रही थी प्रेगनेंसी का। याद आ रही है? लगभग 6 महीना हो गए। ठीक है, और 6 महीने पहले थोड़ा सा बैक हो जाए, क्लास पिछले की क्लास है तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की चर्चा हम लोग किए थे। और स्टार्ट हम लोग किए थे क्या? प्रेगनेंसी। और प्रेगनेंसी का माने फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म हो गई थी, सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम लोग इन किए थे। याद आ रही है? तो उसको थोड़ा सा आप ड्रॉप कीजिए, क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड अब थोड़ी सी, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हम लोग के पास नहीं है, समय हम लोग के पास कम है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले 2-3 महीने में ही एग्जाम फेस करना पड़े। और तो थोड़ी सी आवश्यक हम लोग की पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और उससे सिक्रेटरी हार्मोन की चर्चा आवश्यक है। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के विस्तार रूप में चर्चा हम लोग कर चुके थे। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड की भी चर्चा हम लोगों ने किया था, उसका हिस्टोलॉजी से लेकर के, कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर के, कंपोजिशन से लेकर के। ठीक है, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है वो 2 भागों में डिवाइड किया गया था, याद आ रही होगी, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की चर्चा हम लोग भी विस्तार रूप से चर्चा हम लोग किए थे। और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेशन होने वाली हार्मोन, ठीक है, चाहे ग्रोथ हार्मोन हो, चाहे ग्रोथ हार्मोन की चर्चा हम लोग लंबी चौड़ी डिस्कस हम लोग किए हुए हैं हम लोग। ठीक है, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो, ठीक है, एसीटीएच एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन हो, माने एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का प्राय हार्मोन की चर्चा हम लोग डिस्क्राइब रूप में कर चुके हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से एंड एज वेल एज आल्सो आपका प्रैक्टिकली दृष्टिकोण से। ठीक है, और चूंकि समय हम लोग के पास काफी कम है, क्योंकि 5-6 महीने, लगभग 20 मार्च से 20 अप्रैल 20 मई, लगभग 6 महीने की क्लास आज हम लोग फेस कर रहे हैं आप लोगों से। 6 महीने की समय काफी वाइटल समय हम लोग की पार हो चुकी है और टॉपिक अभी बहुत ज्यादा है। ठीक है, एग्जाम भी हो सकता है कि जल्द ही फेस करना पड़े। ठीक है, तो थोड़ी सी एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से जो है वह हम लोग को टॉपिक से संबंधित टच अति आवश्यक है।
ठीक है। तो इसलिए बाबू थोड़ा सा हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो उधर में हम लोग छोड़ दे रहे हैं। थोड़ा सा आप आ जाइए हम लोग पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की ज्यादा चर्चा, उसका हिस्टोलॉजी, जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की चर्चा हम लोग किए थे लंबी चौड़ी, समय हम लोग के पास काफी था, समय थोड़ा सा अभाव है। ठीक है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का हिस्टोलॉजी हो, डेवलपमेंट हो, ठीक है, ओरिजिनेशन हो, ठीक है, थोड़ा सा बुक आप लोग जो है वह कंसल्ट कर देंगे, ठीक ना, क्योंकि सारी चीज जो है वह लेक्चर के समय है संभव दिया जा सकता है, लेकिन समय जो है वह 6 महीने की काफी वाइटल समय हम लोग की खत्म हो गई है। ठीक है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से संबंधित चर्चा हम लोग करेंगे एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से और साथ में थोड़ा सा प्रैक्टिकल दृष्टिकोण से एज वेल एज पॉसिबल, जहां तक संभव हो सकेगा। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड के ऊपर देखें, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेशन होने वाली हार्मोन 2, नंबर 1 एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और नंबर दूसरा ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन यह दो, जैसा कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के 5 हार्मोन थे लगभग, ठीक है, और वह जो है वह पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 हार्मोन की हम लोग की चर्चा हम लोग की आवश्यक है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन। आज थोड़ा सा चर्चा हम लोग करें एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का। ठीक है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है, थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड के ऊपर ध्यान दें। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेटरी हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और नंबर दूसरा ऑक्सीटोसिन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन केमिस्ट्री हमने लिखा है पॉलीपेप्टाइड इन नेचर, उसके नीचे हमने लिखा है लाइफ सेविंग हार्मोन, उसके नीचे हमने लिखा है डायबिटीज इंसिपिडस, उसके नीचे हमने लिखा है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर माने यूरिन आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, आउट ऑफ द बॉडी। यह थोड़ा सा यह 3 पॉइंट, और 3 पॉइंट पर हम लोग चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, और पिक्चर जो है वो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वह खत्म होगी। सबसे पहला पॉइंट के पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को लाइफ सेविंग, ठीक है, और लाइफ सेविंग, लाइफ प्रोटेक्टिंग, बैक हो जाइए आज से 8-9 महीने पहले की क्लास भी चर्चा हम लोग, ठीक है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन की जब चर्चा हम लोगों ने किया था। ठीक है, तो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन की चर्चा करने के दौरान भी हम लोगों ने, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, और एड्रिनल ग्लैंड और एंटी एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन की जब चर्चा हम लोगों ने किया था, तो उस समय भी लाइफ सेविंग और लाइफ प्रोटेक्टिंग की हम लोग बात हम लोग किए थे, याद आ रही होगी। ठीक है, अब उधर में मत जाइए, उधर में जाने से थोड़ी से समय का अभाव हो जाएगा। तो यह भी इस जगह भी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी लाइफ सेविंग, ठीक है, पर सेकेंड का 100वां हिस्सा भी यदि कहा जाए तब भी कम। क्यों? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को लाइफ सेविंग। ठीक है, अब इस जगह 2 बात थोड़ा सा करना आवश्यक है, थोड़ा सा पैथोलॉजी की भी चर्चा आवश्यक है, और थोड़ी सी एफएमटी, सॉरी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, पीएम प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, और थोड़ी सी जो है वह पैथोलॉजी, दोनों को लेकर हम लोग चलेंगे तो फिजियोलॉजी जो है वह थोड़ा सा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जैसा आप लोग मेडिकल स्टूडेंट, ठीक है, और ऐसा नहीं कि जो है वह नहीं सुने होंगे, डायबिटीज 2 तरह का, डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलिटस, सुने हैं? ठीक है, डायबिटीज जो है वह 2 प्रकार का बॉडी में, ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, इतना सुन के खाली रखें कि डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलिटस या 2, ठीक है। तो डायबिटीज मेलिटस का साइन, सिम्टम, पोजीशन
अलग अलग। डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है, साइन सिम्टम, ठीक है, अलग अलग, ठीक है। सिर्फ सुन के रखे इस जगह पैथोलॉजी के दृष्टिकोण से। तो पैथोलॉजी के दृष्टिकोण से जैसा हम लोग डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलिटस, ठीक है, सुने होंगे, ठीक है, और उसका डायबिटीज इंसिपिडस डायबिटीज मेलिटस का डिफरेंशिएट अंतर, ठीक है, और दोनों का साइन सिम्टम, ठीक है, दोनों का कॉजेशन, ठीक है, अलग अलग। इस जगह डायबिटीज इंसिपिडस जैसा कभी कभी आप लोग सुनते होंगे, ठीक है, लोग कहता भी होगा, ठीक है, कि यदि यूरिनेशन ज्यादा यदि हो, सुनते होंगे गांव घर में, ठीक है, कि यूरिनेशन यदि ज्यादा यदि होती है, रात में कोई व्यक्ति 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार यदि उठ करके यूरिनेशन यदि करता है, ठीक है, तो लोग कहते हैं कि नहीं तुमको शुगर हो गई है, डायबिटीज हो गई है, ऐसा सुनने होंगे, ठीक है। और लोग उसकी जो है वह क्या डॉक्टर से मिलने की सलाह देते हैं, पैथोलॉजी जो है वह पैथोलॉजिकल रिपोर्ट पर जो है वह क्या सलाह दिया जाता है, ठीक है। तो उस जगह भी डायबिटीज जो है वह ज्यादा यूरिनेशन होना, ज्यादा बाथरूम होना, ज्यादा पेशाब होना, ठीक है, एक कारण होता है किस चीज का, डायबिटीज का, ठीक है। तो डायबिटीज इंसिपिडस में यूरिनेशन ज्यादा होना, ठीक है, इसलिए हमने एक पॉइंट लिखा है कि डायबिटीज इंसिपिडस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर थ्रो यूरिन, पेशाब के ज्यादा, माने हम प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, बाबू ऐसा आप लोग नहीं सोचेंगे कि पूरी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन लेके हम चल रहे हैं और पूरी पैथोलॉजी लेके हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, पूरा पैथोलॉजी लेकर के चल नहीं रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग की रुचि जगे, थोड़ा सा टॉपिक पर इंटरेस्ट बढ़े, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा उस चीज को थोड़ा सा हम मिक्सअप कर रहे हैं, ठीक है। तो डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलिटस यानी यूरिनेशन ज्यादा होना, पेशाब ज्यादा होना, ठीक है, जिसे हम लोग मेडिकल टर्म हम लोग यूज करते हैं, और उस मेडिकल टर्म में हम लोग कहते हैं कि यह एक प्रकार का डायबिटीज है जिसे इंसिपिडस है, ठीक है, ठीक है, यानी पेशाब ज्यादा होना। तो मान लीजिए कि यदि किसी व्यक्ति का पेशाब यूरिनेशन यदि ज्यादा यदि होता है तो क्या बॉडी एनीमिक नहीं होगा, बॉडी एनीमिक होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए ज्यादातर डायबिटीज सफर करने वाले, इंसिपिडस से सफर करने वाले पेशेंट ज्यादातर एनीमिक होते हैं, ठीक है, क्योंकि वाटर का लॉस, ठीक है। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण हम दे दें, यदि कोई व्यक्ति डायरिया, फूड पॉइजन, डायरिया से सफर यदि कोई व्यक्ति यदि होता है, तो डायरिया में क्या होता है, डायरिया में तो स्टूल के साथ वाटर का क्या होता है, वाटर का नुकसान ज्यादा होता है, तो तभी तो जाकर के ज्यादातर यदि स्टूल यदि पास यदि होती है तो डॉक्टर या फिजिशियन या प्रैक्टिशनर क्या सलाह देते हैं, इफ्यूजन, पानी चढ़ाओ, ठीक है, चाहे नॉर्मल सलाइन के रूप में पानी चढ़े, चाहे आरएल के रूप में पानी चढ़े, चाहे डेक्सट्रोज के रूप में पानी चढ़े, चढ़ाया जाता है ना कि नहीं, चढ़ाया जाता है, ठीक है। और उसका कारण होता है कि स्टूल के द्वारा यदि ज्यादा मात्रा में यदि यूरिन वाटर यदि पास यदि होती है तो वाटर जो है वह क्या शरीर से यदि बाहर यदि ज्यादा यदि खत्म होता है तो पेशेंट जो क्या कोलैप्स में या यूं कहा जाए कि डेथ में, ऐसा होता है, ऐसा सुनते भी होंगे, छोटे बच्चों का डायरिया हो चाहे बड़े बच्चों का है, सबसे पहला काम, क्योंकि स्टूल को एंटी डायरियल मेडिसिन, ठीक है गरिमा, एंटी डायरियल, हाँ बेटा ठीक है, एंटी डायरियल मेडिसिन जो दिया जाता है तो डायरिया को कंट्रोल करने में थोड़ी सी समय लगती है स्टूल को, लेकिन उसे जो है वह माने कि प्रोटेक्ट के रूप में एक सलाइन के रूप में, चाहे आरएल हो चाहे नॉर्मल सलाइन हो चाहे डेक्स्ट, या डिपेंड करता है बॉडी के ऊपर कि क्या इफ्यूजन दिया जाए, उधर मत जाए आप, ठीक है। थोड़ा सा चर्चा हमने किया कि यदि ज्यादा मात्रा में यदि वाटर का यदि आपका लॉस यदि होगा, ठीक है, तो बॉडी जो है वह क्या, बॉडी आपका
पैथोलॉजी में जाएगा, डिजीज कंडीशन में जाएगा। ठीक है, तो डिजीज कंडीशन में तो डायबिटीज इंसिपिडस में वाटर का लॉस है। ठीक है, और इसलिए प्राय जो डायबिटीज इंसिपिडस से सफरर पेशेंट जो होते हैं प्राय लीन थीन इमासिएटेड, ठीक है, एनीमिक, ठीक है, दूर से ही देखने पर पता चल जाता है कि यह व्यक्ति जो है वह डायबिटीज से सफरर है, क्योंकि यूरिन के द्वारा वाटर जो है वह आउट होती है बॉडी से। तो वाटर में बहुत सारे ऐसे वाइटल या यूं कहा जाए कि जरूरी तत्व इंपॉर्टेंट एलिमेंट मौजूद है, चाहे सोडियम के रूप में, पोटेशियम के रूप में, कार्बन, ठीक है, ये सब तो वाटर में होती है, तो ये नहीं होती है। तो यदि लॉस यदि होता है तो बॉडी जो है वह क्या पैथोलॉजी कहा जाए या डिजीज कंडीशन कहा जाए, यह सब जो है वह देखने को मिलती है। ऐसा क्यों होता है, अब थोड़ा सा उसको ब्रेक करें आप। ठीक है, कि वाटर का लॉस होना ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है, ठीक है, कि एंटी डायरेटिक हार्मोन एडीएच, ठीक है, यदि इसके जो अमाउंट, जो नॉर्मल अमाउंट में यदि फ्लक्चुएशन यदि होता है, ठीक है, तो किडनी का जो पार्ट है कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल्स, ठीक है, वह जो है वह किडनी की फंक्शन को नॉर्मल संचालित होने नहीं देती, यानी इमर्सिबल। ठीक है, वाटर का जो वाटर का फिल्टरेशन कहा जाए, वह वाटर का जो है वह मेंटेन कौन, किडनी। तो यूरिन का जो आउट होना यानी किडनी डैमेज होना या किडनी खराब होना, ठीक है, यह सब जब होती है तो वाटर क्या होती है, यूरिन जो है वह ज्यादा नहीं निकलती, पास नहीं होती, इसलिए बॉडी एडिमा हो, दिस दैट हो। ठीक है, उधर में हम नहीं जा रहे हैं, उधर में चर्चा हम नहीं करना चाह रहे हैं। तो किडनी का जो कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल्स जो है पार्ट स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, जब एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम लोग आएंगे तो थोड़ी सी विस्तार से चर्चा हम लोग करेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम में जब आएंगे हम लोग तो किडनी से संबंधित विस्तार से हम लोग चर्चा हम लोग करेंगे। अभी थोड़ा सा सुन के रखें, ठीक है, कि वाटर का माने लाइफ सेविंग हार्मोन क्यों, तो प्रत्येक समय घंटे, 2 घंटे, आधे घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे में तो हम लोग वाटर पानी पीते हैं हम लोग। तो पानी जितना जरूरत हमारी बॉडी में रहती है उतनी तो जो है वह स्टोर होती है, लेकिन ज्यादा मात्रा में जो पानी जो हम लोग इनटेक हम लोग करते हैं, ठीक है, तो वह इनटेक यूरिन के द्वारा तो बाहर आती है। इसलिए लोग कहते हैं कि जो जितना ज्यादा से ज्यादा पानी पीता है यूरिनेशन ज्यादा होती है। तो यूरिनेशन पानी तो हम लोग पिए, तो पानी तो डायरेक्ट ओरली पानी हम लोग मुंह से पीते हैं, लेकिन वह यूरिन के द्वारा जो बाहर जो आती है, तो यूरिन के द्वारा बाहर करने में जो प्ले करता है रोल कौन, किडनी करता है ना। ठीक है, तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स से जो किडनी का स्ट्रक्चर जो है, ज्यादा डीपली हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो सुनाई पड़ रही है बात हमारी। अच्छा, तो उधर में जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो किडनी का स्ट्रक्चर जो होती है वह एंटी डायरेटिक हार्मोन यदि आपका इंटरफियर यदि करेगा, ठीक है, तो जो है वह डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ द किडनी जो है वह ठीक तरह से जो है वह फंक्शन अपनी नहीं कर पाता, जिस कारण क्या होती है, जिस कारण यूरिन जो है वह क्या ज्यादा मात्रा में निकलती है। तो ज्यादा मात्रा में निकलती है, जिससे हम लोग एक शब्द के द्वारा हम लोग और उल्लेख हम लोग करते हैं डायरेसिस से। ठीक है, तो डायरेसिस, ठीक है, या डायबिटीज इंसिपिडस, जिसमें यूरिन जो है वह ज्यादा मात्रा में, ठीक है, और यह एडीएच की फ्लक्चुएशन के कारण और उस जगह किडनी का जो पार्ट जो होता है आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है, स्ट्रक्चर जो होता है वह ठीक तरह से किडनी को फंक्शन को जो है वह कैरी ऑन करने बाधा देता है, बाधा पहुंचाता है। ठीक है,
तो जिस कारण से जो है वह क्या एंटी डाययूरेटिक हार्मोन यदि आपका इनसफिशिएंट यदि होगा या फ्रैक्चुएशन यदि करेगा, तो जो लॉन्ग कंटिन्यूम माने 2 घंटे 3 घंटे 1 घंटे के बाद जो है वो हम लोग पानी जो हम लोग पीते रहते हैं, यदि वह यूरिन के द्वारा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबवेल्स की फंक्शन को यदि नॉर्मली एडीएच के द्वारा यदि संचालित यदि नहीं होगा, तो क्या होगा, पानी का एक्युमुलेशन तो शरीर में होगा ना। तो पानी का एक्युमुलेशन शरीर में यदि होता है तो डेवलप करता है क्या, एडिमा वगैरह, है ना। ठीक है, इतना ही रहने दिया जाए बाबू। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे हम लोग क्लास में जो है वो चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इतना ही सुन के रखें, ठीक ना। ओके, ठीक है, ओके सर।